क्या तमाम तरीके की दवाइयाँ लेने के बावजूद आपका थायराइड कंट्रोल नहीं हो रहा है? आपका वजन लगातार बढ़ता जा रहा है या फिर तेजी से घट रहा है? क्या थायराइड को कंट्रोल करने के लिए दवाइयाँ ही एकमात्र उपाय लगती हैं? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए। हेलो दोस्तों, प्रिटी फिट देख रहे हैं आप। आज इस वीडियो में बताएंगे उन 3 कमाल के योगासन के बारे में जो आपकी थायराइड की प्रॉब्लम को 100% तक कम कर देंगे। इनके रोजाना अभ्यास से ये भी मुमकिन है कि आपकी दवाइयों की डिपेंडेंसी पूरी तरीके से खत्म हो जाए। सबसे पहला है कोबरा पोज यानी भुजंगासन। इसे करने के लिए पेट के बल सीधे लेट जाएं। अब अपने पैरों को हिप्स की सीध में पास में लेकर आएं। अपनी हथेलियों को कंधों के नीचे मैट पर टिकाएं। इनहेल करें और अब हथेलियों पर दबाव डालते हुए अपर बॉडी यानी पेट तक के हिस्से को ऊपर उठाएं। चेस्ट और कंधों को ज़्यादा से ज़्यादा खोलने की कोशिश करें। आपकी कोहनियाँ मुड़ी हुई रहेंगी। बेहतर रिजल्ट्स के लिए गर्दन को ऊपर ले जाते समय आगे के दांत मिलाकर रखें। इससे आपकी गर्दन में एक खिंचाव आएगा, जिससे थायराइड तो कंट्रोल होगा ही, आपकी लटकी हुई गले की समस्या भी दूर होगी। अपनी कैपेसिटी के अनुसार रुकें। अब धीरे धीरे एक्सेल करते हुए वापस आएं। कोहनियाँ फिर से मैट पर रखें। पैर खोलें और उल्टा लेटकर रिलैक्स करें। कोबरा पोज के वेरिएशंस के लिए इस बार चेहरे की सीध में एक हथेली के ऊपर दूसरी हथेली रखें। अब पैरों को हिप्स की सीध में लेकर आएं। इनहेल कर अपर बॉडी को ऊपर उठाएं। इस समय आपकी कोहनियां सीधी रहेंगी। ऊपर देखते हुए कैपेसिटी के अनुसार रुकें। इस आसन को करने से थायराइड के साथ साथ आपका वजन भी कंट्रोल रहता है। इस आसन को करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे हर्निया, अल्सर या बैक इंजरी होने पर इसकी प्रैक्टिस ना करें। प्रेगनेंसी के दौरान इसे करने से बचें। स्लिप डिस्क, साइटिका या हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट इसे करने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें। फिर हथेलियों पर सिर रखकर रिलैक्स करें। प्रैक्टिस के साथ धीरे धीरे पोज को होल्ड करने का समय बढ़ा सकते हैं। दूसरा है प्लह पोज यानी हलासन। इसे करने के लिए मैट पर पीठ के बल सीधे लेट जाएं। आप चाहें तो घुटने मोड़ सकते हैं। अपने हाथों को शरीर से सटा लें। हथेलियां जमीन की तरफ रहेंगी। इनहेल करते हुए पैरों को ऊपर की तरफ उठाएं। इस तरह टांगों और कमर के बीच 90 डिग्री का एंगल बनेगा। इसे अर्ध हलासन कहते हैं। बिगिनर्स इसे करने के बाद ही पूर्ण हलासन करें। कुछ देर इसी पोजीशन में रुकें और फिर रिलैक्स करें। हलासन करने के लिए एक बार फिर इनहेल करें और टांगों को ऊपर उठाएं। फिर इन्हें सिर की तरफ झुकाएं और मैट पर उल्टा रख दें। आपके पैरों के अंगूठे मैट को छुएंगे। कुछ देर इसी पोजीशन में रुकिए और फिर धीरे धीरे एक्सेल करते हुए रिलैक्स करें। एक बार फिर इसे ट्राई करेंगे। इस आसन को करने से थायराइड के साथ साथ डायबिटीज भी कंट्रोल में रहेगा। साथ ही आपकी कंधे और कमर को मजबूती मिलेगी। अगर आपको गर्दन में चोट या सर्वाइकल की समस्या है तो इसका अभ्यास ना करें। हाई ब्लड प्रेशर या अस्थमा के पेशेंट डॉक्टर की सलाह के बाद ही इसे ट्राई करें। शुरुआत में हलासन का अभ्यास किसी योग ट्रेनर की देखरेख में ही करें। ऐसा ना करने से इंजरी हो सकती है। अगर आपको इस आसन से वापस नॉर्मल पोजीशन में आने में परेशानी हो रही हो तो हाथों से लोअर बैक को सहारा दें और फिर धीरे धीरे बॉडी को नीचे रखें। तीसरा है बो पोज यानी धनुरासन।
इसे करने के लिए सबसे पहले पेट के बल लेट जाएं। पैरों के बीच 6 से 12 इंच की दूरी रख सकते हैं। अब दोनों पैरों को मोड़ें और हाथों से एंकल्स यानी टखने पकड़ लें। इसके बाद अपना सिर उठाएं। इनहेल करते हुए चेस्ट और थाइस को ऊपर उठाएं। आपका वेट लोअर बेली यानी पेट के निचले हिस्से पर रहेगा। अपनी कैपेसिटी के अनुसार रुकें और फिर रिलैक्स करें। एक बार फिर इसे ट्राई करेंगे। अगर आप बिगिनर हैं तो कोशिश करें कि बॉडी को फोर्स ना करें। जितनी देर इस पोज में रुकें और धीरे धीरे प्रैक्टिस कर इसका समय बढ़ा सकते हैं। धनुरासन को करने से थायराइड ग्रंथियां उत्तेजित होती हैं, जिससे हार्मोन्स बेहतर तरीके से काम कर पाते हैं। इसके अलावा कब्ज, डायबिटीज और कमर दर्द के लिए भी ये आसन काफी फायदेमंद है। इस आसन को करते समय कुछ सावधानियां रखनी जरूरी है। हर्निया या किडनी स्टोन का ऑपरेशन हुआ हो तो इस आसन को करने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें। गर्दन या कमर में किसी तरह की चोट हो तो इस आसन को न करें। प्रेगनेंसी के दौरान भी इस आसन का अभ्यास न करें। इन आसनों को करने के साथ साथ कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, जैसे कि दवाइयों को तुरंत बंद ना करें। आप योगाभ्यास चालू रखिए और कुछ दिनों के अंतराल में टेस्ट कराते रहिए। इससे आपको पता लगेगा कि आपका थायराइड कितना कंट्रोल हो गया है। अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए और उसके बाद ही दवाइयों में कोई भी बदलाव करें। इसके अलावा इन योगाभ्यास को कोशिश कीजिए कि आप अपने रूटीन में शामिल कर पाएं। अगर आप इन्हें स्किप करते हैं तो हो सकता है कि इनके रिजल्ट्स थोड़े से कम हो जाए। अगर आपको कोई शारीरिक समस्या है या फिर आप पीरियड्स के दौरान इन्हें नहीं कर रहे हैं तो कोई बात नहीं। इनके अलावा कोशिश करें कि ये स्किप ना करें। अगर इस वीडियो के माध्यम से हम आपकी थोड़ी सी भी मदद कर पाए हैं तो लाइक का बटन दबाइए। कमेंट बॉक्स में जाकर आप मुझसे अपनी दूसरी प्रॉब्लम्स भी डिस्कस कर सकते हैं और ऐसे ही अमेजिंग योगा टिप्स के लिए सब्सक्राइब करें MBT।